सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आज वफाकी हुकूमत को 1 साल मुकम्मल हो गया। 4 मार्च 2024 को शहबाज शरीफ ने मुल्क के वजीर आजम का हलफ उठाया था। वो मुल्क के वजीर आजम बने थे। आज 4 मार्च 2025 को इस हुकूमत को 1 साल हो गया। शहबाज शरीफ की वजारत उज़्मा को 1 साल हो गया। हम इस 1 साल का कैसे अहाता करेंगे? एक तो कारकर्दगी शहबाज शरीफ खुद अपनी बताएंगे कि उनकी क्या कामयाबियां हैं, लेकिन हम सियासी तौर पर देखें तो ये 1 साल कैसा था। मैं इस 1 साल को सियासी तौर पर मुस्लिम लीग नून की कामयाबियों का साल और तहरीक इंसाफ की नाकामियों का साल समझता हूँ। आप देखें, इस 1 साल में तहरीक इंसाफ ने मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा करने की मुतअद्दिद कोशिशें की और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने सियासी इस्तेहकाम पैदा करने की कोशिश की। आज हम देखें तो मुल्क सियासी इस्तेहकाम के हामिल है या अदम इस्तेहकाम का शिकार है। अगर आप ये समझें कि आज पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम है, सियासी तौर पे हुकूमत को कोई खतरा नहीं है, तो फिर ये तहरीक इंसाफ की शिकस्त है, क्योंकि उन्होंने 2 बार इस्लामाबाद की कॉल दी, मार्च की और बहुत से एहतजाजों की कॉल दी, लेकिन वो तमाम कॉल्स नाकाम हो गई और हुकूमत की हिकमत अमली कामयाब रही। तो इसका मतलब है कि ये हुकूमत इस 1 साल में मुल्क को सियासी इस्तेहकाम देने में कामयाब हुई है और तहरीक इंसाफ इस 1 साल में मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा करने में नाकाम हुई। इस 1 साल के दौरान हुकूमत ने 26वीं आईनी तरमीम को मंजूर किया है, जो एक बहुत बड़ी कामयाबी है। तहरीक इंसाफ 26वीं आईनी तरमीम को रोकने में नाकाम रही, जो तहरीक इंसाफ की नाकामी है। हुकूमत 26वीं आईनी तरमीम के लिए मौलाना फजल रहमान के वोट लेने में कामयाब हुई। तहरीक इंसाफ मौलाना फजल रहमान को 26वीं आईनी तरमीम में वोट डालने से रोकने में नाकाम रही। इस तरह 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी भी हुकूमत की कामयाबी है और तहरीक इंसाफ की बड़ी नाकामी है। तहरीक इंसाफ ने वकला की तहरीक चलाने की कोशिश की अवामी एहतजाज के साथ, उसमें भी उनको नाकामी हुई और हुकूमत ने वकला की तहरीक को भी मैनेज किया। ये भी हुकूमत की कामयाबी है। इसी तरह अगर देखा जाए तो हुकूमत ने मुतअद्दिद कवानीन भी ऐसे मंजूर किए जिससे हुकूमत मजबूत हुई और अपोजिशन को नाकामी हुई और पार्लिमान में इस 1 साल में हुकूमत ने सियासी इस्तेहकाम लाने के लिए ऐसी कानून साजियाँ की और उसके लिए अपने इत्तेहादियों को वोट हासिल किया जो जो तहरीक इंसाफ की नाकामी का सबब बने। तहरीक इंसाफ ने सिविल नाफरमानी की कॉल दी, तरसीलात ज़र यानी कि रेमिटेंसेस रोकने की बात की। हुकूमत ने इस चैलेंज को भी कबूल किया और तरसीलात ज़र कम नहीं हुई बल्कि बढ़ी। तहरीक इंसाफ को नाकामी हुई और हुकूमत को उसमें भी कामयाबी हुई। इस 1 साल में शहबाज शरीफ ने जो हुकूमती इत्तेहाद है उसको भी अच्छे तरीके से चलाया। बहुत सारे नशीब फराज के बावजूद इत्तेहाद को कायम रखा, कोई बड़ी रुकावट नहीं आने दी, कोई बड़ा तनाज़ा नहीं पैदा होने दिया। इसलिए ये 1 साल जो है हुकूमती इत्तेहाद ने भी कामयाबी से गुजारा। हुकूमत की ये भी कामयाबी रही कि उसने चारों सूबाई हुकूमतों के साथ भी अच्छे ताल्लुकात रखे। आप देखें, वफाकी हुकूमत ने केपी की हुकूमत के साथ भी एक वर्किंग रिलेशनशिप रखा, जो कि एक कामयाबी है वफाकी हुकूमत की। वो अहम वफाकी हुकूमत की मीटिंग में गंडापुर शरीक रहे, चाहे वो सिक्योरिटी काउंसिल की हों, चाहे एनसीआईसी की हों, दीगर अहम मीटिंग्स पर गंडापुर शरीक रहे। तो वफाकी हुकूमत और पीटीआई की केपी हुकूमत के दरमियान भी हमने ताउन देखा है, वर्किंग रिलेशनशिप देखा है, जो बहरहाल वफाकी हुकूमत की कामयाबी है, क्योंकि इमरान खान तो ये नहीं चाहते थे, लेकिन वफाकी हुकूमत ने इसको भी सियासी तौर पर टैक्टफुली मैनेज किया। इस 1 साल में हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट के ताल्लुकात भी बेहतरीन रहे और हमने देखा कि बेहतरीन वर्किंग रिलेशनशिप और वन पेज देखने में आया। गुज़िश्ता हुकूमत में तो एक जाली वन पेज हम देखते थे ना, जिसका हुकूमत बार-बार ऐलान करके फ़ोटोओं के ज़रिए तासुर पैदा करने की कोशिश करती थी। लेकिन इस साल में फ़ोटोओं और ख़बरों के ज़रिए वन पेज नहीं बनाया गया। वन पेज सबने महसूस किया, वन पेज अमली तौर पर नज़र आया, लेकिन कोई कहता नहीं है। ये नज़र आता है, ये नज़र आने की बात है। तो ये जो वन पेज है, इसने भी हुकूमत को बहुत इस्तेहकाम दिया और इस 1 साल में जो आर्मी चीफ हैं और एस्टेब्लिशमेंट है, वो हुकूमत की कारकर्दगी से बहुत मुतमईन हैं।
आर्मी चीफ ने कहा, हुकूमत की कारकर्दगी की तारीफ की और कहा कि सब माशी इशारे बेहतर हैं। तो हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट के ताल्लुकात भी इस एक साल में बहुत बेहतरीन रहे। हुकूमत ने सर्विसेज चीफ्स की मुद्दत मुलाजमत की तौसीह का जो कानून बनाया, वो भी हुकूमत की एक फतह है, और उससे जो मुल्क में सियासी अदम इस्तेकाम आने का कोई खतरा था भी 2025 में, वो भी खत्म हो गया, और हुकूमत ने वो ब्रिज भी हिकमत अमली से क्रॉस किया। इस एक साल में हुकूमत ने 26वीं आईनी तरमीम के बाद अदलिया में नए जजेस लगाए हैं, आईनी बेंच बनाया है। हुकूमत ने इसके अलावा हाई कोर्ट्स में नई तैनातियां की हैं, सुप्रीम कोर्ट के नए चीफ जस्टिस लगाए हैं, और ये सब एक साल में जो किया है ये भी हुकूमती कामयाबियां हैं। इसके नतीजे में जुडिशल एक्टिविज्म खत्म हुआ है, इसके नतीजे में हुकूमत को सियासी इस्तेकाम मिला है, और 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ अपोजिशन कोई मनज़म तहरीक भी नहीं चला सकी। तो अगर देखा जाए तो सियासी एतबार से इस एक साल में हुकूमत ने बहुत सी बड़ी 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 कामयाबियां हासिल की हैं। हमारे बहुत सारे दोस्त जो बानी तहरीक इंसाफ की रिहाइयों की तारीखें देते थे, वो भी वो सब भी नाकाम हुई हैं, और हुकूमत ने उन तमाम सबको भी गलत साबित किया है। अमरीकी और वेस्ट के साथ ताल्लुकात जो खराब करने की तहरीक इंसाफ की कोशिश थी, जो IMF को खतूत लिखे गए, पाकिस्तान का हुकूमत ने तमाम चैलेंजेस को अबूर किया है, इन तमाम चैलेंजेस पर अपोजिशन को शिकस्त दी है। IMF का प्रोग्राम भी लेकर चले हैं, ट्रंप इंतजामिया से भी बेहतरीन ताल्लुकात बनाए हैं, बल्कि USAID के $5.13 बिलियन पाकिस्तान को रिलीज हुए हैं। बरतानिया से अच्छे ताल्लुकात बनाए हैं, आर्मी चीफ का भी दौरा बरतानिया है, उससे पहले आर्मी चीफ अमेरिका भी गए हैं। PTI जो कहती है कि मैं ओवरसीज में बहुत पॉपुलर हूँ, वो आर्मी चीफ के दौरा बरतानिया के मौके पर लंदन में उनका एहतजाज नाकाम हो गया। वो भी हुकूमत की बेहतरीन हिकमत अमली थी और कामयाबी थी कि लोग उस एहतजाज में नहीं आए। तो इस एक साल का अगर हम अहाता करें तो ये हुकूमत की कामयाबियों का साल है और तहरीक इंसाफ की नाकामियों का साल है। तहरीक इंसाफ की सियासी हिकमत अमली मुकम्मल तौर पर नाकाम रही और हुकूमत की सियासी हिकमत अमली मुकम्मल तौर पर कामयाब रही। दो सियासी जमातों के दरमियान उनकी सियासी हिकमत अमली का ही मुआवजा हो सकता है कि किसकी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी ठीक रही है, किसकी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी खराब रही है। तो अगर पॉलिटिकल स्ट्रेटजीज की बात की जाए तो PTI की जो पॉलिटिकल स्ट्रेटजी थी कि वो वेस्ट के साथ के दबाव से मौजूदा हुकूमत को गिरा ले, वो भी नाकाम हुई है। हुकूमत ने वेस्ट के दबाव को भी मैनेज किया है, बल्कि अपने ताल्लुकात को भी मैनेज किया है। हुकूमत तहरीक इंसाफ की कोशिश थी मुल्क के अंदर से कोई इनकलाब बर्पा कर लिया जाए, वो भी मुमकिन नहीं हो सका। तो पहली बात तो ये जो एक साल है ये सियासी एतबार से हुकूमत की कामयाबी का, मुस्लिम लीग नून की या शहबाज शरीफ की कामयाबियों का साल है, और इमरान खान की सियासी नाकामियों का साल है। इस एक साल में उन्होंने जो भी सियासी हिकमत अमली बनाई है वो नाकाम हुई है। माशी मैदान में तो हुकूमत अपनी कारकर्दगी पेश कर रही है। ये साल मुल्क में माशी इस्तेकाम का साल रहा है। अपोजिशन जो है वो मुल्क को माशी तौर पर डिस्टेबलाइज करने में नाकाम हुई है, रेमिटेंसेज रोकने में नाकाम हुई है, IMF को अपोजिशन रोकने में नाकाम हुई है। हुकूमत की कामयाबी रही है कि रेमिटेंसेज बढ़ती रही हैं, IMF से मुआहदा हुआ है, मुल्क में माशी इस्तेकाम हुआ है, रुपए की कदर में मुस्तहकम रही है, डॉलर बढ़ने नहीं दिया है, स्मगलिंग को काबू किया। तो हुकूमत की कामयाबियां तो काफी ज्यादा हैं, लेकिन अपोजिशन की या तहरीक इंसाफ की नाकामी अपनी जगह है। एक साल में अपोजिशन अपना ग्रैंड अलायंस भी नहीं बना सकी है। अगर हम इसे एक साल में अपोजिशन की कारकर्दगी का जायजा लें तो अपोजिशन एक साल में कोई अपोजिशन का अलायंस भी नहीं बना सकी है। PTI ने अपोजिशन का अलायंस बनाने की मुतअद्दिद कोशिशें की हैं, वो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन बनाई है और इत्तेहाद बनाने की कोशिश की हैं, लेकिन टेक्निकली अभी तक PTI अपोजिशन की जमातों को एक मेज़ पर इकट्ठा करने में नाकाम रही है। ये तहरीक इंसाफ की इस एक साल की सबसे बड़ी नाकामी है, क्योंकि बतौर बड़ी अपोजिशन जमात उसका पहला काम तो ये था कि वो अपोजिशन की तमाम जमातों को अपने इर्द-गिर्द इकट्ठा करती और उनको साथ लेकर चलती, और तहरीक इंसाफ की क़यादत तमाम अपोजिशन जमातों को इकट्ठा करने और उनको साथ लेकर चलने में नाकाम रही है। तो ये भी कोई छोटी नाकामी नहीं है कि एक साल में भी आप अपोजिशन का अलायंस नहीं बना सके हैं।
ہم نے دیکھا ہے کہ اپوزیشن کا الائنس بنانا تو سب سے آسان کام ہوتا ہے، کیونکہ نتھنگ ٹو لوز والی بات ہوتی ہے۔ مشکل تو حکومتی اتحاد بنانا ہوتا ہے، جس میں سٹیکس ہیں، جس میں کس کو کیا ملے گا، جس میں ہر ایک کو کچھ نہ کچھ حاصل کرنا ہوتا ہے، اور آپ کسی کو راضی نہیں رکھ سکتے۔ اپوزیشن کا اتحاد، جب دونوں پارٹیاں اپوزیشن میں بیٹھی ہیں تو ان کے درمیان اتحاد بنانا کون سا بڑا مسئلہ ہے؟ ماضی میں ہم نے اپوزیشن کے اتحاد راتوں رات بنتے دیکھے ہیں، اب ایک دن میں بن جاتے ہیں، لیکن تحریک انصاف ایک سال میں اپوزیشن کا اتحاد نہیں بنا سکی، جو اس کی بڑی ناکامی ہے، اور وہ اپوزیشن کی جماعتوں کو پر بھی اپنا اعتبار نہیں قائم کر سکی ہے۔ اس ایک سال میں تحریک انصاف نے جو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف مہم چلائی ہے وہ بھی ناکام رہی ہے، اس بیانیے کی بھی اب اہمیت ختم ہو گئی ہے۔ خود تحریک انصاف کے یوٹیوبرز اور ان کے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کہہ رہے ہیں کہ اب ہمارا یہ بیانیہ دم توڑا ہے، اور وہ اس کا ذمہ دار بھی اسٹیبلشمنٹ کو ٹھہرا رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے جو ہے وہ دوسرا بیانیہ کارکردگی کا بنا لیا ہے، اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اوورسیز کو پاک امریکہ تعلقات کی طرف لے کے جا رہی ہے، اپنی طرف سے توجہ ہٹا رہی ہے۔ تو اگر یہ بات بھی ہے تو یہ بھی تو تحریک انصاف کی ناکامی ہے کہ ایک سال سے وہ جس بیانیے کو لے کر چل رہے تھے، وہ بیانیہ اب اپنی موت آپ مر رہا ہے، کیونکہ جھوٹ کی ایک عمر ہوتی ہے، ایک عمر کے بعد جھوٹ نے اپنی موت مر جانا ہوتا ہے۔ ہم نے اس ایک سال میں اپوزیشن کے جھوٹے بیانیے کو اپنی موت آپ مرتے دیکھا ہے، اور دیکھا ہے کہ وہ اپنی موت آپ مر گیا ہے۔ اس ایک سال میں تحریک انصاف کا پنجاب سے صفایا ہوا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ پنجاب میں تحریک انصاف کو 4 بندے نہیں اکٹھے کر سکی ہے۔ یہ بھی پچھلے دنوں اڈیالہ کے باہر کیمپ لگانے کا اعلان ہوا، وہ عالیہ حمزہ نہیں لگا سکیں، اور پنجاب میں تو بالکل کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹی نظر نہیں آئی ہے۔ کے پی کے اندر بھی پی ٹی آئی تقسیم ہو گئی ہے اس ایک سال میں۔ آپ دیکھیں جنید اکبر اور گنڈا پور کی لڑائی، اور جو پارٹی میں اور دیگر لڑائی ہے، اس ایک سال میں پی ٹی آئی متحد ہونے کی بجائے اتنی اس قدر تقسیم ہو گئی ہے کہ اس ایک سال کو تحریک انصاف کے تقسیم کا سال بھی کہا جا سکتا ہے۔ عمران خان اور تحریک انصاف کی قیادت خود کو متحد کرنے میں ناکام رہے ہیں، اور ان کے اندر جتنے گروپس ہیں، جتنی لڑائیاں ہیں، اس نے تحریک انصاف کو ایک سیاسی تماشا بنا دیا ہے۔ لوگ اس کو اب ایک سیریس پارٹی کے طور پر نہیں، ایک سیاسی تماشا پارٹی کے طور پر لیتے ہیں، جس کے اندر مختلف قسم کے سیاسی تماشے جاری ہیں۔ اور اس تقسیم نے جو ہے اپوزیشن کو بھی کمزور کیا ہے، اور اپوزیشن اتحاد کی راہیں بھی کمزور کی ہیں۔ تو اس لیے یہ ایک سال جو ہے یہ مختلف سیاسی جماعتوں کی کامیابی اور ناکامی کے تناظر میں دیکھا جائے گا۔ مولانا فضل الرحمان کے لیے یہ ایک سال بہت کامیابیوں کا سال رہا ہے۔ 8 فروری 2024 کو مولانا فضل الرحمان اس ملک میں انتخاب ہارنے والے سیاستدان تھے، اور ایسا لگ رہا تھا کہ ان کی سیاسی جماعت بری طرح انتخاب ہار گئی ہے، لیکن مولانا فضل الرحمان نے اس ایک سال میں ہار کو جیت میں بدلنے کا ایک ہمیں عملی نمونہ پیش کیا ہے۔ انہوں نے یہ بتایا ہے کہ پارلیمانی سیاست میں ہار کو جیت میں کیسے بدلا جا سکتا ہے۔ 4 مارچ 2024 کو ہارا ہوا مولانا فضل الرحمان 4 مارچ 2025 کو ایک جیتا ہوا مولانا فضل الرحمان ہے۔ انہوں نے بتایا کہ 8 سیٹوں سے بھی ایسی شاندار اور اتنی مضبوط سیاست ہو سکتی ہے جو تحریک انصاف 100 سیٹوں کے ساتھ نہیں کر سکتی۔ تحریک انصاف اس ایک سال میں 100 سیٹوں کے ساتھ ناکامی کا سال ہے، اور مولانا فضل الرحمان کا 8 سیٹوں کے ساتھ کامیابی کا سال ہے۔ انہوں نے اپوزیشن کو بھی اپنے گھر پہ رکھا ہے، پی ٹی آئی نے بھی ان کے گھر کے چکر لگائے ہیں، انہوں نے حکومت کو بھی اپنے گھر میں رکھا ہے، گھر پہ رکھا ہے، انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو بھی اپنے گھر پہ رکھا ہے، انہوں نے پالیٹکس کی ہے، اور وہ ایک پالیٹکس کا ایک عملی نمونہ ہمیں پیش کیا ہے کہ اگر آپ پازیٹیو سیاست کریں تو آپ 8 سیٹوں سے بھی کیا کچھ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اگر میں اس سال کا احاطہ کروں تو یہ پی ٹی اے مولانا فضل الرحمان کی کامیابیوں کا سال ہے، تحریک انصاف کی ناکامیوں کا سال ہے، شہباز شریف کی کامیابی کا سال ہے۔ پیپلز پارٹی کے لیے یہ سال مناسب رہا۔ وہ مسلم لیگ نون 4 مارچ 2024 کو جو انہوں نے مسلم لیگ نون کے ساتھ اتحاد بنایا تھا، اس کے بعد انہوں نے آئینی عہدے حاصل کر لیے، لیکن وہ پنجاب میں جو سپیس حاصل کرنا چاہتے تھے اس میں وہ ناکام رہے۔ لہذا اگر میں پیپلز پارٹی کی ناکامی دیکھوں تو وہ پنجاب میں سپیس حاصل کرنے سے مسلم لیگ نون سے ناکام رہی ہے۔ انہوں نے اتحاد توڑنے کی کافی بار تھریٹ دیے ہیں، لیکن مسلم لیگ نون نے اس تھریٹ کو بھی
خاطر میں نہیں لائے اور پنجاب میں پیپلز پارٹی کو سپیس نہیں دی ہے. مسلم لیگ نون پنجاب کو مکمل طور پہ ہولڈ کر رہی ہے اور وہ اس کو کسی کے ساتھ بھی شیئر کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ان کی اگلی سیاسی حکمت عملی یہی نظر آتی ہے کہ وہ پنجاب میں اپنا پی ٹی آئی کے ساتھ 1-on-1 میچ چاہتے ہیں, اس میں پیپلز پارٹی کے ساتھ شراکت داری نہیں چاہتے. پیپلز پارٹی اپنے طور پر بھی پنجاب میں کوئی بڑی کامیابی نہیں حاصل کر سکی ہے اور اس کے لیے پنجاب میں کوئی ابھی بریک تھرو نہیں ہوا.